फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ले लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC विथ राइट एंगल एट B with right angle at B in which side A equals to 24 units, side B equals to 25 units and angle BAC equals to theta, then find cos theta and tan theta। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमको ऑलरेडी दे दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर बात हमको बताई गई कि ट्राइंगल ABC के अंदर इन्हें क्या है, राइट एंगल कहाँ पर है, एट B पर है। तो एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री ड्रॉ कर लिए, राइट। उसी तरीके से साइड A 24 यूनिट्स, साइड B 25 यूनिट्स, ये भी ऑलरेडी दे दिया गया है। साइड A 24 यूनिट्स, साइड B 25 यूनिट्स, साइड A 24 यूनिट्स, साइड B 25 यूनिट्स, ये ड्रॉ कर लिए, राइट। डियर फ्रेंड्स, आप एक बात यहाँ पर नोट कर लें, ये जो साइड A होता है जिसके लिए 24 यूनिट्स दी गई है, ये साइड A B और C वर्टेक्स के दरम्यान में होता है, और ये स्मॉल a साइड वर्टेक्स A के अपोजिट होता है। स्मॉल a वर्टेक्स A के अपोजिट होता है। उसी तरीके से स्मॉल b वर्टेक्स B के अपोजिट होता है और A और C के दरम्यान होता है, राइट। इन दिस ट्राइंगल एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री है, लिहाजा हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस अपोजिट स्क्वायर, यानी कि सबसे बड़ा वाला साइड कौन है, AC है। AC स्क्वायर इक्वल्स टू होता है किसके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए इस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, ये साइड AB की लेंथ मालूम करिए, उसके बाद हम cos थीटा और tan थीटा मालूम करिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम AB मालूम करते हैं, राइट। यहाँ आइए, AC की लेंथ कितनी दे दिया गया हमको, 25 यूनिट से, राइट, वो लिख दिए। AB नहीं मालूम, एज इट इज लिख दिए। BC 24 है, वो लिख दिया हम। 25 स्क्वायर एज इट इज, ये पॉजिटिव 24 यूनिट्स है। इक्वेशन के लेफ्ट साइड में आएगा तो ये नेगेटिव बनेगा। 24 यूनिट्स पॉजिटिव था, इधर आके इक्वेशन के लेफ्ट साइड आके नेगेटिव 24 यूनिट्स हो गया। AB स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, कुछ भी नहीं, खाली ये 24 स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दिए LHS में, तो पॉजिटिव जाके ना नेगेटिव होगा। अब उसके बाद ये पूरे LHS को क्या कर दिए, RHS में शिफ्ट कर लिए, और ये पूरे RHS को क्या करेंगे, LHS में शिफ्ट कर लिए। LHS को RHS में, RHS को LHS में। क्यों ऐसा करें, क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा AB वो RHS में है, इसको सबसे पहले हम क्या करना पड़ता है, LHS में लाना पड़ता है, सब्जेक्ट LHS में रखना पड़ता है, इसलिए हम क्या करें, इक्वेशन को शिफ्ट कर ले, LHS को RHS में, RHS को LHS में, ठीक है। अब उसका 25 स्क्वायर इज नथिंग बट 25 इंटू 25 को 25 से मल्टीप्लाई करो, आपको 625 आंसर आता है, 625 लिख दिए। उसी तरीके से 24 स्क्वायर बोलते हो 24 इंटू 24 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आता है आपको 576, तो 576 लिख दिए। 625 माइनस 576 49 होता है, राइट। अब ये स्क्वायर हमको निकालना है तो क्या करना पड़ता है, रूट लेना पड़ता है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। अब उसके बाद 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 49 होता है। ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल होता है, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल होता है। AB इक्वल्स कितना आ गया, 7 यूनिट से आ गया। आई बात समझ में, AB इक्वल्स कितना आ गया, 7 यूनिट से आ गया। ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल, AB इक्वल्स समझ कितना आ गया, 7 यूनिट्स आ गया। हमको क्या करना है, cos थीटा और tan थीटा मालूम करना है। तो चूंकि हम जानते हैं cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस है। cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। थीटा के एडजेसेंट साइड कौन सा है उसको सेलेक्ट करना है और हाइपोटेनस को सेलेक्ट करना है। फिगर को देख के बोलिए, थीटा के हिसाब से एडजेसेंट कौन है और हाइपोटेनस कौन है। फिगर को देख के बोलिए, थीटा के हिसाब से, ये थीटा के हिसाब से एडजेसेंट कौन है, यस, ये एडजेसेंट साइड है। और हाइपोटेनस करें, ये सबसे बड़ा वाला साइड तो हाइपोटेनस होता, और ये थीटा के हिसाब से चूंकि इन्हें फ्रंट में है, अपोजिट है, लिहाजा इसको बोलेंगे हम अपोजिट साइड। थीटा के हिसाब से हो, इन्हें अपोजिट होगा, BC अपोजिट होगा, AB एडजेसेंट होगा और AC हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो सबसे बड़ा वाला रहता, इसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर ले सकते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, यस, अभी बोले हम क्या बोले, एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस मतलब AB बाई AC। फ्रेंड्स, cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस, ठीक है। अभी फिगर देख कर बोलिए, एडजेसेंट कौन है, AB है, हाइपोटेनस कौन है, AC है, तो आंसर बन गया AB बाई AC मतलब 7/25। तो cos थीटा बिकम्स AB बाई AC। cos थीटा बिकम्स व्हाट, AB बाई AC। AB कितना है, 7 यूनिट्स है, और AC कितना है, 25 यूनिट्स। तो हमारा आंसर आएगा cos थीटा इक्वल्स टू 7/25 यूनिट्स। ये होगा cos थीटा का आंसर। अब हम क्या मालूम करना है, tan थीटा मालूम करना है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि सिंस नो द tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, बोलो, यस, हाँ, अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड, यानी कि थीटा के हिसाब से अपोजिट साइड कौन सा है, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड होना हमको। ये थीटा के हिसाब से अपोजिट कौन है, BC है, एडजेसेंट कौन है, एडजेसेंट कौन है, AB है। तो tan थीटा का फॉर्मूला बन गया BC बाई AB, BC बाई AB। तो BC कितना है, 24 है, AB कितना 7 है, तो tan थीटा बन गया 24/7। चलिए यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड BC है, BC, एडजेसेंट साइड कौन है, यस AB है, AB लिख दिए। देखिए इधर देख के बोलिए, अपोजिट कौन है,
बी सी है, एडजेसेंट कौन है, ए बी है, थीटा के हिसाब से अपोजिट कौन है, बी सी एडजेसेंट ए सी, ए बी अपोजिट बी सी एडजेसेंट ए बी, तो आंसर बनेगा 24/7। बी सी कितना है 24 है, ए सी ए बी कितना 7 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आपको आई होगी। तो हमको tan थीटा आ गया 24/7 और इसी तरीके से cos थीटा आ गया 7/25। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है इफ cos a इक्वल्स 12/13 देन फाइंड sin a एंड tan a। sin a tan a मालूम करना है हमको। cos a 12/13 दे दिया गया है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमको दिया गया कि गिवन दैट cos a इक्वल्स 12/13 है, ठीक है। ये पहला स्टेप कंप्लीट होगा, कुछ डाउट है इसमें नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं cos a का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। यानी कि ये LHS इक्वल हैं तो इनके RHS भी इक्वल होंगे। ये LHS इक्वल है तो लिहाजा ये RHS भी इक्वल, तो ये रेशियो किसके इक्वल है, ये रेशियो के इक्वल है। डियर फ्रेंड्स, जब कभी दो रेशियोस इक्वल होते हैं तब एडजेसेंट साइड क्या की वैल्यू क्या बन जाती है, 12K, और हाइपोटेनस क्या बन जाता है, 13K। आई रिपीट, एडजेसेंट साइड क्या बन जाता है, 12K, और हाइपोटेनस क्या बन जाता है, 13K। ये K क्या होता है, K इज़ ए वेयर K इज़ ए पॉजिटिव नंबर का लेंथ। जब दो रेशियोस इक्वल होते हैं तब एडजेसेंट साइड की लेंथ मालूम करना है तो हम क्या करते हैं, 12 के साथ कुछ कांस्टेंट को इसके साथ अटैच करते हैं और एडजेसेंट साइड बन जाता है 12K और हाइपोटेनस का बन जाता है 13K, ठीक है। राइट, एडजेसेंट साइड बन गया 12K और हाइपोटेनस बन गया 13K। ये 12K आ गया, ये 13K आ गया, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं फिगर को देखिए आप, यहाँ पर इस फिगर के अंदर एंगल ए के हिसाब से एडजेसेंट कौन है, ए बी है, यानी कि ये 12K है, इसलिए यहाँ पर ए बी लिखा गया है। और उसी तरीके से एंगल ए के हिसाब से हाइपोटेनस कौन है, ए सी है, तो लिहाजा हाइपोटेनस का बन गया, ए सी बन गया, यानी कि 13K हो गया। तो हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस ए सी है, लिहाजा ए सी इक्वल 13K आ गया। और एडजेसेंट साइड कौन है, 12K। एडजेसेंट साइड हम इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एंगल ए को लगकर ये साइड है, तो लिहाजा ये साइड क्या बनेगा, एडजेसेंट साइड का लगेगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, 12K। तो एडजेसेंट साइड 12K, हाइपोटेनस कितना है, 13K। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर अपोजिट साइड की लेंथ हमको नहीं मालूम, इसको मालूम करना है। इसको मालूम करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, सबसे बड़ा वाला साइड कौन है, ये AC है, यानी कि AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC² होता है। AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC² होता है, क्यों, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सिंस यू नो दैट पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC² होता है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए BC की लेंथ मालूम करेंगे, अपोजिट साइड कौन है मालूम करेंगे। चलिए AC कितना है, सब्स्टिट्यूट कर दो। AC कितना है, AC कितना है, 13K लिख दिए। AB कितना है, 12K लिख दिए। ये BC नहीं मालूम, लिहाजा BC को एज इट इज़ रख दिए, BC एज इट इज़, ठीक है। आई बात समझ में, राइट। अब उसका क्या करें, ये 13K² इज इक्वल्स टू 12K², 13K होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12K होल स्क्वायर प्लस BC²। अब ये स्टेप के बाद ये स्टेप है, हम क्या कर रहे हैं, ये 12K² RHS में पॉजिटिव था, इसको इधर शिफ्ट कर दिए तो क्या बन जाता है ना, निगेटिव बन जाता, ठीक है। ये BC² एज इट इज़, ठीक है। अब उसके क्या कर रहे हैं, ये पूरे LHS को RHS में शिफ्ट कर देंगे और RHS को LHS में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा BC RHS में, लिहाजा ऐसा हमको करने की ज़रूरत है। लिहाजा हम BC² को लेफ्ट साइड में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन के LHS को RHS में और RHS को LHS में शिफ्ट कर लेंगे। तो चलिए BC² RHS वाला LHS में आ गया और ये पूरा LHS वाला RHS में आ गया, ठीक है। अब उसका ये स्क्वायर 13 का भी K का है, 13 का स्क्वायर कितना था, 116 आता है। K² एज इट इज़ माइनस 12K² इज नथिंग बट 144, ये K² एज इट इज़ 169 माइनस 144 कितना था, 25K² था। अब उसके बाद हमको ये BC² है, हमको ये स्क्वायर नहीं होना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ पर बोथ साइड रूट ले लेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब उसके बाद हम क्या करें, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब आगे हमको इधर BC आ गया। LHS में क्या होगा, LHS को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। 25² इज नथिंग बट 5², 25 का रूट कितना था, 5 आता, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर क्या आता, तो BC के लिए हमको क्या हासिल हो चुकी है, 5K हासिल हो चुकी है, यानी कि अपोजिट साइड हमको आ चुका है 5K। ये BC आ गया हमको 5K। अब आप ओरली बोल सकते हैं कि आपको जो मालूम करना है आप ओरली आप कैलकुलेट कर ले सकते हैं। हमको क्या होना, sin A और tan A होना। sin A का फॉर्मूला क्या है, डियर फ्रेंड्स बोलिए, sin A किसको बोलते हैं, अपोजिट बाई हाइपोटेनस। अपोजिट कौन है, 5K, हाइपोटेनस कौन है, 13K, तो 5K बाई 13K, K कैंसिल होता है 5/13। आई बात समझ में, इसको हम राइटिंग में भी लिख लेंगे। चलिए हमको मालूम क्या करना है, अब नेक्स्ट क्या है, हमको sin A मालूम करना है। sin A का फॉर्मूला बोलिए क्या है, sin A इज नथिंग बट अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस। अपोजिट कौन है, BC, हाइपोटेनस कौन है, AC। तो sin थीटा बन गया हमारा
यानी कि साइन ए बन गया, साइन ए इज नथिंग बट अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, यानी कि BC बाई AC, BC 5K और AC 13K, ये K कैंसिल होगा, हमको आंसर होगा 5/13, ये होगा हमको साइन ए। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आपको आई होगी। चलिए साइन ए आ गया। अब उसी तरीके से हमको क्या करना है, tan A वाला बनाना है। tan A का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट और एडजेसेंट कौन है, देखो इस फिगर के अंदर अपोजिट कौन है, यस BC है, एडजेसेंट कौन है BA और AB है। इसकी लेंथ कितनी है 5K है, इसकी लेंथ कितनी है 12K है, तो 5K बाई 12K, BC बाई AB 5K बाई 12K, ये K कैंसिल होता है, 5/12 आ गया। ये है आपका tan A। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। ठीक फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इफ 3 tan A = 4 देन फाइंड sin A एंड cos A। वेरी सिंपल, हमको 3 tan A की वैल्यू दे दी गई है 4 यूनिट्स, ठीक है। 3 tan A = 4, तो ये 3 × में है, इधर आया तो बाई में लिखा जाता है, यानी कि tan A बन जाता है 4/3। डियर फ्रेंड, जैसे कि हम जानते हैं सिंस शुरू tan A का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमको गिवन वैल्यू है, ये हमारा फॉर्मूला है। ये दोनों के LHS सेम है तो दोनों के RHS भी सेम होते हैं, यानी कि ये रेशो इक्वल होते हैं। जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड क्या बन जाता है 4K, एडजेसेंट साइड क्या बन जाता है 3K। अपोजिट साइड बन गया 4K, एडजेसेंट साइड बन गया 3K। लेकिन ये अपोजिट साइड का नाम क्या है, ये ट्रायंगल देखिए आप, ये ट्रायंगल ABC है, राइट। हमको एंगल A के हिसाब से देखना है, एंगल A यहाँ पर है, एंगल A के हिसाब से अपोजिट साइड कौन है, इन्हें है, और एडजेसेंट साइड कौन है, इन्हें है, राइट। तो अपोजिट साइड कौन हो गया, BC हो गया, लिहाजा BC लिख दिए। एडजेसेंट साइड कौन हो गया, AB हो गया, तो लिहाजा AB लिख दिए, यानी कि BC आ गया 4K और AB आ गया 3K। डियर फ्रेंड्स, हमको AB और BC मालूम है, लेकिन AC हमको हाइपोटेनस नहीं मालूम है। एक राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइड मालूम, तीसरा साइड नहीं मालूम। तीसरे साइड को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए इस तीसरे साइड यानी कि हाइपोटेनस यानी कि AC की लेंथ मालूम करिए, AC को लेंथ मालूम करना है, उसको मालूम करिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, AC² = AB² + BC², यानी कि सबसे बड़ा वाला साइड जो होता है उसका स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दिए हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एडजेसेंट साइड के स्क्वायर के और अपोजिट साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी कि एडजेसेंट साइड का स्क्वायर और अपोजिट साइड के स्क्वायर के वैल्यूज को ऐड कर लेंगे तब उसका आंसर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। यही पाइथागोरस थ्योरम है। तो यानी कि AC² = AB² + BC²। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको लेते हुए, AC² = AB² + BC² बाई पाइथागोरस थ्योरम, राइट। AB कितना है 3K है, BC कितना है 4K है, 3² 9, K² एज इट इज, 4² 16, K² एज इट इज, 9 + 16 25 K², ठीक है, राइट। ये आ गया आपको AC²। हमको होना क्या, खाली AC होना, ये स्क्वायर निकालना। स्क्वायर निकालने के क्या करना पड़ेगा हमको, बोथ साइड रूट लेंगे, इधर भी रूट लेंगे, इधर भी रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, AC आ गया, राइट। 25 का रूट 25 एज इट इज़, ये रूट 25 K² एज इट इज़। उसके बाद ये 25 का रूट कितना था 5 आता, ये K² का रूट कितना था K आता, तो ये यानी कि AC की लेंथ आ गई हमको क्या आ गई 5K। ये आ गया आपको हाइपोटेनस। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब उसके बाद AC आ चुका है आपको, राइट। अब हम क्या करना है, हाइपोटेनस की जगह पे हम हाइपोटेनस का आंसर देते हैं। हाइपोटेनस हमको कितना हासिल हो चुका है 5K, ठीक है। चलिए अब हमको मालूम करना क्या करना है, sin A मालूम करना है। sin A का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट बाई हाइपोटेनस। अपोजिट कितना है 4K है, हाइपोटेनस का 5K, यानी कि 4K बाई 5K इज नथिंग बट 4/5। आई बात समझ में, यानी कि BC बाई AC। तो sin थीटा, सिंस यू नो दैट sin A = अपोजिट बाई हाइपोटेनस। अपोजिट कौन है, यस अपोजिट साइड कौन है बोलिए, BC है और हाइपोटेनस AC है। BC की लेंथ कितनी है 4K है, AC की लेंथ 5K है, K गेट्स कैंसिल, आंसर आएगा 4/5। ये कौन होगा sin A, ठीक है। चलिए sin A आ गया है। उसी तरीके से cos A मालूम करना फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस। एडजेसेंट और हाइपोटेनस कौन है, देखो इस फिगर के अंदर एडजेसेंट कौन है AB है, हाइपोटेनस कौन है AC है, यानी कि एडजेसेंट कितना है 3K है, हाइपोटेनस कितना है 5K है, 3K बाई 5K नथिंग बट 3/5, यानी कि AB बाई AC, AB बाई AC, AB 3K, AC 5K, K गेट्स का आंसर क्या बच जाता है 3/5। ये होगा आपका cos A। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।